ओम नमो लोए सर्वत्रिकावर्ति हरियंताणम। ओम नमो लोए सर्वत्रिकावर्ति सिद्धाणम। ओम नमो लोए सर्वत्रिकावर्ति आयर्याणम। ओम नमो लोए सर्वत्रिकावर्ति उवज्जायाणम। ओम नमो लोए सर्वत्रिकावर्ति सावणम। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं दायन्ति योगिनं कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञान अंजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी बरेली भली अनंत अनंत नय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हितकारिणी हरिणी मोहतारिणी भवाब्धि मोक्षचारिणी प्रमाणी छे ઉપમા આપ્યાની જેને તમારા ખબીતે વ્યર્થ આપવાથી નિજ મતિમાં પાઈ મેં માની છે અહો રાજ ચંદ્ર બાળ ખ્યાલ નથી પામતાએ જીનેશ્વર તણી વાણી જાણી તેને જાણી છે ગુરુ રાજ તણી વાણી જાણી તેને જાણી છે। ओम नमः सिद्धेभ्यो। ओम नमः सिद्धेभ्यो। ओम श्री सुदात्माने नमः। जय जिनेन्द्र। So today is November 30, 2020 Monday, and we are continuing our class on Atma Siddhi class. तो आत्म सिद्धि क्लास में हम हमारी 7वीं गाथा पर आए हैं, मगर वो गाथा आज हम नहीं लेने वाले हैं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि वो कार्तिक पूर्णिमा का दिन है। कार्तिक पूर्णिमा का दिन महत्व क्यों है? क्योंकि आज हमारे धर्मपिता, हमारे सदगुरुदेव, हमारे श्रीमद जी, उनका जन्मदिन है। आज जन्मदिन है। आज उनका जन्म हुआ था। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ था। तो आज हम उनके जन्म के बारे में, उनके लाइफ के बारे में देखेंगे। देखो, उनकी लाइफ के बारे में बोलना ये करीबन 50-60 मिनट में इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसे जो जाइगेंटिक पर्सनालिटी, उसका हम वर्णन कैसे कर सकते हैं? मगर जब वो भक्तामर स्तोत्र में गाथा आती है कि मृगली अपने बच्चे पर जब सिंह का आक्रमण होता है तो उसे मालूम है कि मैं वीक हूं, फिर भी अपने बच्चे के लिए वो सिंह के सामने लड़ने के लिए तैयार हुई है। हम भी ऐसे श्रीमद जी जैसे सूर्य के प्रकाश को हम एक दिया लेके उनकी भक्ति करने निकले हैं। वहां भक्तामर में कविराज कहते हैं कि मैं तो इतना बाल हूं कि मुझे में मेरे बुद्धि नहीं है और मैं भगवान का वर्णन करने के लिए निकला हूं। ऐसे महान पुरुष का वर्णन करने की हमारे में ताकत नहीं है, फिर भी हम उनके प्रति जो भाव है वो भाव से हम कुछ हमारा भाव अर्पण करते हैं। तो ऐसे श्रीमद जी की हम बात करते हैं आज। तो मैं स्लाइड लाता हूं और बाद में बात करते हैं। हाँ, तो
ऐसे श्रीमद जी की 6 अवस्था आगे अलग अलग अवस्थाएं बताई गई है। जब वे छोटे थे किस तरह से थे, बाद में जब बंबई में जब बिजनेस करते थे किस तरह से थे, और बाद में सर्वसंग परित्याग करके वो जब अपने भाव में स्थिर होने का प्रयत्न करते हैं तो उनकी कैसी अवस्था है। और ये जो चित्रपट है, ये उनका ये 2 चित्रपट उनका लास्ट का चित्रपट है। करीबन 2-3 महीने पहले उनका देह परिवर्तन के 2-3 महीने पहले वो सुरेंद्रनगर वढवाण में गए थे और वहां पर ये चित्र बनाए गए थे। इनकी तबीयत बहुत नाजुक थी। उनको उनका करीबन उनका वेट एट द टाइम ऑफ डेथ वाज probably 50 or 60 pounds only. You can imagine कितना कितना कम कम उनका वजन था। मगर ये तो देह की बात हुई, उनकी आत्मा की बात तो कोई और ही थी। उन्होंने जो हमको बताया रास्ता, वो रास्ता तो हमारा सद्भाग्य है कि आज 153 वर्ष के बाद हमको उनके सभी शास्त्र मिले हैं और उनका मार्गदर्शन मिला है। तो भव समुद्र का अंत करने का रास्ता जो उन्होंने बताया है, वो रास्ते पर चलकर हम भी उनके जैसे बनकर हम उनकी प्रति अपनी अर्पणता कर सकते हैं। सुगुरु को सुगुरु कब कहेंगे? आज एक नेशन में सबसे बेस्ट टीचर का अवार्ड किसी को दिया जाता है, उनको दिया जाता है कि जिसके क्लास में सभी विद्यार्थी फेल होते थे। क्या उनको बेस्ट टीचर का अवार्ड मिलेगा? अरे जो बेस्ट टीचर का अवार्ड है वो तो उनके शिष्य इतने इतने होशियार है, तो सुशिष्य होगा तो उसको सुगुरु का बिरुद मिलेगा। तो हमको हमको भी श्रीमद जी को हमारे गुरु कहने का हक हमको कब कब बनेगा? जब उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे और उनकी तरफ हमारी अर्पणता दिखाएंगे। और उन्होंने क्या बताया था? उनके प्रति मेरी अर्पणता यानी कि क्या मैं मेरे धन वहां पर उनके पांव पर रख दूं, उनके चरण में रख दूं? क्या मैं अब उनके चरण में मेरा सर्वस्व अर्पण कर दूं? नहीं, वो ऐसा हमने नहीं कहा है। जो जो रास्ते पर मैं चला हूं वो रास्ते पर आप भी चलो और मेरी तरह सम्यक दर्शन लेके आप आत्मा की प्रगति करो। वो ही मेरे मेरे प्रति आपकी सच्ची अर्पणता होगी। तो आज के दिन पर हम ऐसा प्रतिज्ञा करें कि हम भी उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर उनकी जैसे जैसे उन्होंने सम्यक दर्शन लिया और आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़े। ऐसी भावना से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या आता है उसमें। तो श्रीमद जी की थोड़ी आपको सभी को मालूम है उनकी लाइफ स्टोरी। तो लाइफ स्टोरी हम नहीं देखेंगे, उनकी लाइफ स्टोरी सबको मालूम है। फिर भी कार्तिक पूर्णिमा विक्रम संवत 1924 में उनका जन्म ववाणिया करके एक मोरबी के पास, गुजरात में सौराष्ट्र प्रांत के पास मोरबी गांव है, जो बंदर था वहां पर। बंदर यानी कि वहां पर ओशन पर ये गांव था, वहां पर उनका जन्म हुआ। वो उनका जन्म 9 नवंबर 1867 में हुआ। ववाणिया सौराष्ट्र गुजरात में हुआ। रौजीबाई और देवबाई उनकी माता पिता थे। और उन्होंने अपनी अपनी शक्ति से 16 साल की उम्र पर मोक्ष मार्ग, देखो इसे 108 पाठ वाला एक मोक्ष माला नाम का शास्त्र उन्होंने लिखा।
और जब वो सेकंड आवृत्ति के लिए जब प्रिंटर उनके पास आया, बोला कि साहब आपको कुछ कुछ फेरफार करना है, तो वहां श्रीमद जी ने बताया जो कुछ लिखा गया है उसमें से कोई भी अक्षर यहाँ से यहाँ करने की जरूरत नहीं है, वो सभी सच्चे अक्षर ही है। इस तरह से 16 साल का एक लड़का जो ऐसी 108 पाठ वाली बुक लिख सके, उनकी प्रज्ञा की तो क्या बात करें, उनकी ज्ञान के क्षम की तो हम क्या बात करें। और एज 24 पर उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, और एज 34 की यंग एज पर उनका देह विलय हो गया। वो हमारे लिए बहुत कपरा दिन था। चैत्रवद पांचम के दिन 1957 में, संवत 1957 में उनका देह विलय हुआ राजकोट में। तो ये उनकी छोटे, ये शॉर्ट इनकी लाइफ स्टोरी है, मगर उनकी लाइफ ये नहीं है। उनकी लाइफ, उनका जीवन, उनका स्वाध्याय, उनका उनकी आत्मा की प्रति की श्रद्धा, वो उनका जीवन है। तो उनके जीवन में हम देखते हैं कि उनकी विचक्षण बुद्धि, छोटी सी उम्र में ही विचक्षण बुद्धि है, सब कुछ जान जाते हैं, सब कुछ अपने आप से समझ जाते हैं, ऐसी विचक्षण बुद्धि है उनकी। जाति स्मरण ज्ञान 8 साल की उम्र में हुआ। उनके घर के पास एक अमिचंद भाई करके एक बुजुर्ग भाई रहते थे, उनको सांप का डंस लगा और वो जहर से मर गए। तो ये 8 साल का बच्चा पूछता है कि ये क्या है, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या? अरे तो बच्चा है ऐसा, तो उसको बाजू में ले जाओ, उसको तू खेलने के ले जाओ। उनको हुआ कि कुछ हुआ है। तो जब वो अमिचंद भाई की स्मशान यात्रा हो रही थी, तो ये छोटा बच्चा, 8 साल का बच्चा पीछे पीछे जाता है और एक पेड़ पर चढ़कर देखता है कि अरे, ये जो 1 घंटे पहले हंसते चलते व्यक्ति थे, उनको जला दिया। तो वहां पर उनको जाति स्मरण ज्ञान हो गया। जाति स्मरण ज्ञान से उनको मालूम हुआ कि उनकी पास्ट लाइफ क्या थे, सब कुछ। और बाद में उनकी जब ऐसे उम्र बढ़ती गई, तो उनकी विचक्षणता से वो शतावधान करने लगे, क्योंकि उनके ज्ञान का बक्षाक्षम जबरदस्त था। शतावधान यानी कि एक साथ में 100 वस्तु का जो हो रहा है, उनका क्रम से अक्रम से बताना। कोई कविता गा रहा है, कोई दूसरी लैंग्वेज में बोल रहा है, कोई डंका लगा रहा है, कोई चेस खेल रहा है, और कोई एक एक संस्कृत की लाइन पढ़ता है, और दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन अलग अलग रीत से पढ़ते हैं। सबको एक साथ में याद रखना, ये उनकी शतावधान था। ये शताब्द, अभी तो ब्रिटिश का रूल चल रहा है, तो ब्रिटिशरों ने देखा कि अरे ये बच्चा तो बहुत इंटरेस्टिंग है, हम उसको लंदन ले जाएंगे और वो वर्ल्ड फेमस हो जाएगा। जैसा श्रीमद जी ने सुना, बोला कि ये मेरा ज्ञान ये बहिर्लक्षी के लिए नहीं है। उन्होंने शताब्दान छोड़ दिया वहां पर और अपने आत्मा की प्रगति में लग गए। वो कवि थे, उन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी है जो हमको मुखपाठ है। हम रोज बरोज उसका स्वाध्याय भी करते हैं। बहु पुण्य केरा पुंज से शुभदेह मानव का मिला, और यम नियम संयम आप कियो, पुनि त्याग विराग अथाक लियो, शुभ शीतलता में, शुभ शीतलता में, और निरखी ने नव यौन, इस तरह से बहुत से गीत उन्होंने लिखे। अपूर्व अवसर, उनका बहुत सा इफेक्टिव सॉन्ग है, कविता है।
जिसमें एक 21 स्टांजा है और उनकी मनोव्यथा बताते हैं कि हम तो संसार में फंस गए हैं, मगर मुझे मुनिपना लेने की भावना हुई है। और गुण स्थान आरोहण क्रम करके उसको बताया गया है अपूर्व अवसर को। मगर उनकी जो सबसे बढ़िया कृति है, सबसे बेस्ट बेस्ट कृति है, आध्यात्मिक कृति है, वो श्री आत्मसिद्धि शास्त्र, जो 1952 में नडियाद में शाम को, शाम के समय पर एक महादेव के मंदिर के पीछे की एक रूम पर बैठकर एक एक से एक कलम से ही 142 गाथा उन्होंने लिख दी। वहां पर अंबालाल भाई करके, जो ये चित्र आप पीछे देख रहे हैं, ये अंबालाल भाई फानस लेके खड़े हैं, लैंटर्न लेके खड़े हैं, और श्रीमद जी ये आत्मसिद्धि लिख रहे हैं। उनकी ये अप्रतिम कृति है जिसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं, और एक एक लाइन में उन्होंने इतना गर्भित रूप से बताया है कि हमको रियली रियली उनको जानने के लिए हमको बहुत सा प्रयत्न करना पड़ेगा। तो ये उनकी प्रतिकृति थी। और जब वहां पर इंटरनेट नहीं थी, आज तो इंटरनेट के माध्यम से हम एक दूसरे को मिल सकते हैं, एक दुनिया के दूसरे कोने से हम एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, मगर वहां पर ऐसी परिस्थिति नहीं थी 153 ईयर्स के पहले। तो वहां पर उन्होंने पत्र व्यवहार से ये धर्म की बात बताई। वो टाइम पर जैनिज्म का बहुत सा प्रॉब्लम हो रहा था, सभी लोग क्रियाकांड में मस्त हो गए थे, कुछ मालूम नहीं था कि क्रियाकांड क्यों कर रहे हैं, मगर करते थे। तो उन्होंने देखा कि कभी मैं बोलूंगा तो किसी को समझ में नहीं आएगा, तो उन्होंने ये सब लिख पत्र व्यवहार किया, जो देश में करीबन बहुत कम अंगुली में गिन सकते इतने उनके फॉलोअर्स थे। उनके साथ उन्होंने पत्र व्यवहार किया, और उनका देह विलय के बाद वो पत्र व्यवहार सभी पत्रों को इकट्ठा करने में आया, और बाद में एक बुक बनाया गया जिसका नाम है श्रीमद राजचंद्र वचनामृत जी बुक, जो बुक हिंदी में भी है, गुजराती में भी है, और इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट बात आती है। उन्होंने बहुत सी जगह पर शास्त्र की बात बताई है, जो धर्म का सच्चा राह बताया है। तो ये हमारे लिए धन्य पल है कि श्रीमद जी यहाँ पर हमारे साथ में रहे। उनका तो वो तो महावीर स्वामी के अंतेवासी थे, अंत्यवासी। मगर उन्होंने एक जगह पर लिखा है कि लघु शंका के दोष से हमको यहाँ जन्म लेना पड़ा। 11वें गुण स्थानक पर पहुंच गए थे, उपशांत मोह पर, वहां से उनको नीचे आना पड़ा। वो उनका दुर्भाग्य था, हमारा सद्भाग्य था कि हमारे साथ श्रीमद जी रहे। तो ऐसे कवि थे, पत्र व्यवहार के माध्यम से उन्होंने सब कुछ बताया, और बाद में 24 साल की उम्र में उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। ऐसे महापुरुष ने हमको बहुत सी बात बताई है। तो हमने जीवन तो उनका देख लिया, मगर उनका उनका आध्यात्मिक जीवन क्या था, उनकी और थोड़ा सा देखते हैं। देखो, ये तो जैसे मैंने बताया कि सूरज के सामने दीपक लेके हम सूरज की पूजा करते हैं, इस तरह से हम श्रीमद जी के बहुत से जो पत्र हैं उसमें से कुछ चुने चुने कुछ ऐसी कुछ बातें हम बात करने वाले हैं। मगर ये बात छोटे मुंह बड़ी बात करना जैसा है,
तो भी फिर भी मैं प्रयत्न करता हूँ कि अलग अलग बुक से देखकर थोड़ा सा जो कुछ ये तैयार किया है वो हम देखते हैं। तो उन्होंने सत्पुरुष के बारे में, ज्ञानी पुरुष के बारे में, सदगुरु के बारे में बहुत सा भार दिया है, बहुत बात लिखी है। तो इसमें उन्होंने क्या बताया है, तो कोई कोई पत्र की बात लेके हम बता करते हैं कि पत्रांक 76, यानी कि जो ये बुक है उसमें जो कि जिसने क्वेश्चन पूछा उन्होंने उनका आंसर दिया। इस तरह से करीबन 1000 पान की बुक है, टू बी एग्जैक्ट 930 पेजेस की बुक है। तो उसमें ये सब आता है। तो इसमें क्या बताते हैं, सत्पुरुष उसे कहते हैं जिसका उपयोग निष्दिन आत्मा में ही है, शास्त्र में नहीं है और सुनने में भी नहीं आया है, मगर अनुभव में आ जाए ऐसा जिसका कथन है। अंतरंग में स्पृहा नहीं है, ऐसा जिसकी गुप्त आचरण है। दूसरा तो क्या कहा जाए। तो इस तरह से सत्पुरुष के बारे में बताया कि जिसका उपयोग निष्दिन आत्मा में रहता है, शास्त्र में नहीं है, सुनने में नहीं आया, मगर अनुभव में जो आ जाता है, ऐसा जिसका कथन है। अंतरंग में कोई स्पृहा नहीं है, जिसकी और ऐसा जिसका गुप्त आचरण है। दूसरा तो क्या कहा जाए, एक सत्पुरुष को राजी करने में, उनकी सर्व इच्छा को प्रशंसा करने में ऐसा ही ऐसा ही सत्य है, ऐसा मानने में सारी जिंदगी निकल गई तो उत्कृष्ट में 15 भव में जीव का मोक्ष हो जाता है। सत्पुरुष के बारे में, ज्ञानी पुरुष के बारे में उन्होंने बहुत वेट दिया है। बताया कि ये पंचम काल में होंडा अवसरपणी पंचम काल में बहुत से फंसाने के रास्ते आते हैं। तो जो तू सदगुरु के पास पहुंच गया तो उनकी सत्पुरुष को राजी करने में, उनकी सर्व इच्छा को प्रशंसा करने में, ऐसा ही सत्य ऐसा मानने में सारी जिंदगी निकल गई तो उत्कृष्ट में, यानी कि उसको सम्यक दर्शन हो गया तो उत्कृष्ट में 15 भव में जीव का मोक्ष होता है। पत्रांक 76 में ऐसा बताया उन्होंने। बाद में पत्रांक 674 में क्या बताया है, ज्ञानी की पहचान कैसे होती है, कैसे ज्ञानी होते हैं। तो उनकी पहचान में लिखा, जैसे महात्मा पुरुषों को ज्ञानी पुरुष अथवा दृढ़ मुमुक्षु जान लेते हैं, इस तरह जगत के जीव क्यों नहीं पहचान सकते हैं। महापुरुषों को ज्ञानी पुरुष अथवा दृढ़ मुमुक्षु जान लेते हैं, तो जब इस तरह जगत के जीवों ऐसे महापुरुषों को क्यों नहीं पहचान सकते। मनुष्य आदि को जगतवासी जीव जान लेते हैं, मनुष्य इत्यादि को जगतवासी जीव जान लेते हैं, हम जान लेते हैं। यह पहचान दैहिक स्वरूप से और दैहिक चेष्टा से होती है। एक दूसरे के मुद्रा और आकार में जो भेद है वह चक्षु आदि इंद्रियों से जगतवासी जीव जान लेते हैं, और कोई उनकी जीवों के अभिप्राय से भी अनुमान से जगतवासी जीव जान ले। क्योंकि जगत मैं किसी की पहचान कैसे कर लेता हूं, उसकी बात बताने के बाद में बताया कि मगर ज्ञान दशा और वितराग दशा है, वह दैहिक स्वरूप और दैहिक चेष्टा का विषय नहीं है। जो ज्ञान स्वरूप और वितरागता है वो तो तेरी इंद्रियों के माध्यम से तुझे समझ में नहीं आएगा, वो तो अतीन्द्रिय ज्ञान से ही तुझे समझ में आएगा। अंतरंग आत्म गुण और अंतरात्मापना बाह्य जीवों का विषय नहीं होने से और तथारूप अनुमान भी प्रवर्तमान हो ऐसा जगतवासी जीवों को संस्कार नहीं होने से ज्ञानी या तो वितरागतों को पहचान नहीं सकते हैं। जगत दृष्टि जीवों को ज्ञानी या तो वितराग की पहचान के लिए शुभ संस्कार और सत्समागम भी अपेक्षा योग्य है। उन्होंने सत्समागम और सत्संग पर बहुत वेट दिया है कि ये पंचम काल में तू सत्संग करेगा तो ही तेरा कार्य आगे बढ़ेगा। तुझे शुभ संस्कार तो मिला है, तुझे बहुपुण्य केरा पुंज थी सुपदेह मानव नो मलो, ये तो तुझे मालूम है।
मगर सत्समागम भी तू करेगा तो तेरी अपेक्षा योग्य है। बाद में उपदेश छाया 10 पेज 719 में बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई है। सत्पुरुष के लक्षण क्या होते हैं? सत्पुरुष के लक्षण में बताया कि उनकी वाणी में पूर्वापर अविरोध होता है। ऐसा नहीं कि आज ऐसा कुछ कह दिया कल दूसरा कह दिया, नहीं, अविरोधपना है। जो बताया पहले वो ही आज बताएंगे दूसरे एंगल से, मगर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्रोध का जो उपाय दिखाए उससे क्रोध जाता है। संसार में क्रोध का जो उपाय दिखाए उससे क्रोध जाता है, मान का उपाय दिखाए तो उसमें मान जाता है। वाणी परमार्थ रूप ही होती है, अपूर्व है। वाणी जो सदगुरु की वाणी है वो अपूर्व है, परमार्थ रूप ही होती है। जब तक ज्ञानी की वाणी सुनी नहीं है तब तक सूत्र और शास्त्र समझ में नहीं आता है। तो ज्ञानी की वाणी सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्पुरुष और असत्पुरुष की पहचान सुवर्ण और पित्तल की कंठी की तरह होनी चाहिए, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होनी चाहिए, मगर मेरे सत्पुरुष मुझे मार्ग दिखाएंगे, कौन से मार्ग पर चलना। चलना वो मेरे से है, मगर सत्पुरुष हमको रास्ता बताएंगे। इस तरह से उपदेश छाया में बताया गया है। सत्पुरुष की आज्ञा क्या होती है उसके बारे में उन्होंने बताया कि परम पुरुष की मुख्य भक्ति, उत्तरोत्तर गुणों की वृद्धि हो ऐसे सद्वर्तन से होती है। सत्पुरुष की भक्ति करना है तो उत्तरोत्तर गुण की वृद्धि वृद्धि हो ऐसे सद्वर्तन से होती है। चरण प्रतिपत्ति यानी कि शुद्ध आचरण की उपासना रूप सद्वर्तन ज्ञानी की मुख्य आज्ञा है। जो आज्ञा परम पुरुष की मुख्य भक्ति है। परम पुरुष की मुख्य भक्ति क्या है? मैं क्यों किस तरह से सत्पुरुष की भक्ति करूं? उन्होंने जो मुझे ये आज्ञा दी है उस आज्ञा अनुसार मैं चलूं। ये आज्ञा का आराधन, उसको ही सम्यक दर्शन कहा उन्होंने एक जगह पर। बहुत शास्त्रों और वाक्य से अभ्यास करने के सामने ज्ञानी पुरुष की एक एक आज्ञा जीव उपासन करता है तो बहुत शास्त्रों के होने वाले फल सहज में प्राप्त होता है। तू शास्त्र अभ्यास करेगा मगर तुझे समझ नहीं पड़ेगा। तुझे ऐसे तू बैठ गया शास्त्र लेके समझ, मगर ज्ञानी पुरुष बताएंगे। देखो एक शब्द भाव शब्द आता है शास्त्र में। भाव शब्द के करीबन 39 एटलीस्ट अर्थ होता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, 39 तो एटलीस्ट अर्थ हो सकता है। तो किसका अर्थ कहां पर है, किस तरह से ले, वो सदगुरु आपको बताए, हमको बताएंगे। इस तरह से सदगुरु की आज्ञा, सत्पुरुष की आज्ञा महत्वपूर्ण है। ये पत्रांक 885 में ऐसा बताया है। सत्संग की बात बहुत अच्छे बताई है। 207 पत्रांक में 207 पत्रांक में कहा है कि परमात्मा के ऊपर प्रीति होने में सत्संग सर्वोत्कृष्ट और अनुपम साधन ही है। परमात्मा के ऊपर प्रीति होने में सत्संग सर्वोत्कृष्ट और अनुपम साधन है। इस तरह से यहां बताया। पत्रांक 511 में बताया कि सत्संग काम जलाने का बलवान उपाय है। क्रोध मान माया लोभ रूपी जो काम पर वस्तु इंद्रिय जनिक मेरी जो अवस्थाएं है उसको जलाने के लिए सत्संग बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञानी पुरुष के वचन सुनने से जीव ने जाना नहीं है, और जो जाना होता तो काम के विषय में संपूर्ण निरस्ता हो गई होती। ज्ञानी पुरुष ने जो वचन बताए हैं वो वचन पर मैं चलूं आगे, और मेरे में संसार प्रति निरस्ता आएगी, क्योंकि ज्ञानी पुरुष मेरा अच्छा कैसे हो वो ही भला इच्छते हैं और मेरे लिए ये कार्य करते हैं। मोक्ष से भी ज्यादा हमें संत की चरण समीपता प्यारी है। मोक्ष मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे सदगुरु की, सत्स्वरूप की, संत की चरण में रहना है। क्योंकि उसके चरण में रहना, उसकी आभा में रहना, उससे ही मेरा अच्छा श्रेय होने वाला है। ऐसा 269 पत्रांग में कहा है।
449 पत्र में क्या, अभी ऐसा दृढ़ निश्चय करना योग्य है कि जिसको आत्मस्वरूप की प्राप्ति हुई है, प्रगटता हुई है, ऐसे पुरुष के बिना दूसरा कोई भी आत्मस्वरूप यथार्थ करने के लिए योग्य नहीं है। जिसको आत्मा की अनुभूति हुई है वो ही आत्मा की बात कर सकते हैं। ऐसे आत्मरूप पुरुष की निरंतर सत्संग की कामना रखकर उदासीन रूप से लोक धर्म संबंधी और कर्म संबंधी परिणाम छूट जाए, ऐसा व्यवहार मुझे करना होगा। जब मुझे आध्यात्म की प्रति आगे बढ़ना है तो इतना मुझे करना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ उनकी देखो, ये उनका अक्षर दे ही उनका जीवन है। श्रीमद जी का अक्षर ही उनका जीवन है। तो इस तरह से एक एक जगह से हम देखते हैं तो बहुत डिटेल में उन्होंने अपनी प्रवृत्ति, अपनी आराधना कैसे हो सके उसकी बात करते हैं। अच्छा, बाद में कि बहुत 702 पत्रों में तो उन्होंने गजब की बात कर दी। अनेकांत भी एकांत ऐसे निज स्वरूप की प्राप्ति के सिवा अन्य कोई रीत से हितकारी नहीं है। क्यों? ये हम जो 7वीं गाथा पढ़ रहे हैं उसमें ये आने वाला है, तो उसकी बात वहां पर करेंगे नेक्स्ट वीक। मगर अनेकांत, जो अनेकांत वो जैन सिद्धांत का, जैन धर्म का प्राण है। जैन धर्म के 3 मुख्य पिलर है, अनेकांत, अहिंसा और अपरिग्रह। तो अनेकांत क्या होता है? वो अनेकांत यानी कि एकांत ऐसे निज स्वरूप की प्राप्ति के सिवा, अनेकांत का मैं उपयोग करता हूं। क्यों? निज स्वरूप की प्राप्ति के लिए मैं अनेकांत का उपयोग लेने करने वाला हूं। अन्य कोई रीत से अनेकांत का इंपॉर्टेंस नहीं है। मुझे सब कुछ आता है, मेरे ज्ञान का बहुत उगाड़ है, मैं आपको कुछ भी समझा सकता। अरे तू घर बैठ जा। तूने ये अनेकांत को आत्मा की प्राप्ति के लिए यूज किया, वो तो तुझे मालूम नहीं है। तो ये तेरा बकवास है, ये तेरा ज्ञान है। मगर ये ज्ञान जब श्रद्धा के बिना का ज्ञान होता है तो ये ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं होती है। 702 पत्रों में ये सब बताया है। ये बहुत पावरफुल सेंटेंस है। इसके ये सेंटेंस के ऊपर ही 1 घंटे का, तो मिनिमम 1 घंटे का स्वाध्याय हो सकता है। देखो ऐसे इतने इतने पत्रों उन्होंने लिखे हैं। एक एक पत्र पर हम घंटों तक स्वाध्याय कर सकते हैं। इस तरह से उन्होंने अपनी छोटी आयु में इतना गागर में सागर भर दिया है हमारे लिए। हमारे लिए ये जीवन कम हो जाएगा उनकी उनकी उनका शास्त्र पढ़ते पढ़ते। श्रीमद राजचंद्र में वेद ज्ञान विषय कुछ रत्न। अभी लास्ट बात लेते हैं कि श्रीमद राजचंद्र के वचन में वेद ज्ञान की बात उन्होंने बहुत डिटेल में बताई है, बहुत डिटेल में बताई है। तो कौन कौन सी बात उन्होंने बताई है तो देखते हैं। स्वद्रव्य अन्य द्रव्य को भिन्न भिन्न देखो, स्वद्रव्य में व्यापक त्वरा से हो जाओ, पर द्रव्य की धारकता त्वरा से छोड़ो, पर द्रव्य की ग्राहकता त्वरा से छोड़ो। ये बोध वचन 17 साल की उम्र में ये ऐसे 10 बोध वचन लिखे हैं। उसका इंपॉर्टेंस क्या है? ये 10 वचन है, ये हमने तो 4 ही लिए हैं, ऐसे 10 वचन है। कभी कभी हमको टाइम मिलेगा ये सभी 10 से 10 वचन हम लेंगे। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इतने इसमें इतना आध्यात्म भरा है, इतना आध्यात्म भरा है कि बाद में जब गुरुदेव श्री कांजी स्वामी आए तो वो गुरुदेव श्री कांजी स्वामी श्रीमद जी से बहुत इंप्रेस हो गए थे। उनके प्रवचन में मिनिमम 1 दफा तो श्रीमद जी का उल्लेख आएगा ही। और गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने राजकोट में एक दफा चतुर्मास के, आई थिंक इट वाज 1939 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मे बी आई एम रॉन्ग, वहां पर उन्होंने चातुर्मास के टाइम पर आत्मसिद्धि शास्त्र पर
उन्होंने प्रवचन दिए और वो प्रवचन हमारे साथ हमारे पास में अवेलेबल है बुक के फॉर्म में, हिंदी में, गुजराती में। तो ये श्रीमद जी की ज्ञान और आप सम्यक दर्शन का प्रभाव गुरुदेव कांजी साहब को पढ़ा था, इतना इंप्रेशन हुआ था, इतना डीप इंप्रेशन हुआ था कि गुरुदेव श्री कांजी स्वामी हर रोज 175 बोल का पारायण करते थे सुबह शाम। उनका नित्य क्रम था, 175 बोल का स्वाध्याय करते थे। किसी को चाहिए आप मुझे बता देना, मैं आपको भेज दूंगा। तो इसमें कौन क्या क्या आता था? 24 भगवान के नाम, 5 बाल यति तीर्थंकर, जो बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर थे, वासुपूज्य, मल्लीनाथ, नेमिनाथ, पार्षद, मावी स्वामी, ऐसे 5 बाल यति तीर्थंकर के नाम। बाद में 6 अव्यक्त के बोल आते हैं। बाद में ये 10 वचन आते थे, श्रीमद जी वाले 10 वचन आते थे। स्वद्रव्य अन्य द्रव्य को भिन्न भिन्न देखो, इस तरह से 10 वचन आते थे। बाद में समय सार की प्राकृत की 16 गाथा अर्थ सहित वो पारायण करते थे। और अलिंग ग्रहण के 20 बोल। बाद में 47 शक्तियों के नाम, चित्त शक्ति, जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृश्य शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, ऐसे 47 शक्तियों की बात आती थी। और बाद में 47 नई का भी वो पारायण करते थे। द्रव्य नहीं, पर्याय नहीं, अस्तित्व नहीं, नास्तित्व नहीं, अस्ति नास्तित्व नहीं, अव्यक्त नहीं, अस्तित्व नास्ति, नास्ति अव्यक्त नहीं, अस्ति नास्ति अव्यक्त नहीं, ऐसे 47 नई का भी पारायण करते थे। इस तरह से ये उनके 100 गुरुदेव से कांजी स्वामी के 175 बोल में ये श्रीमद जी के बोल जो 17 वर्ष की उम्र पर लिखे गए थे। तो इस तरह से हमको मालूम पड़े कोई एज का महत्व नहीं है, मगर ज्ञान और ज्ञान के साथ श्रद्धा की बात की इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से यहाँ पर वेद ज्ञान की बात आती है। यह जीव है और यह देह है, ऐसा वेद जो जाना नहीं है और पचकान किया तब तक मोक्षार्थ नहीं है। देखो, तूने पचकान ले लिया है, पचकान ले लिया है, मगर ये जीव है और देह है ऐसा भेद नहीं जाना है, तो ये तेरा पचकान यानी कि क्रिया का कोई महत्व नहीं, मोक्ष में उपयोगी नहीं है। जो हमने चौथी, पांचवी, छठी गाथा में उनका वर्णन क्रिया जड़ के रूप में डिटेल में किया था, ये पचकान यानी कि भविष्य में होने वाले पाप की मैं मुक्ति अभी से लेता हूं, उसको पचकान कहते हैं। प्रतिक्रमण यानी कि भूतकाल का जो पाप उसकी क्षमा, आलोचना वर्तमान के पापों की क्षमा, और पचकान यानी कि भविष्य के पापों की क्षमा। तो ये जब तुझे ये जीव है या देह ऐसा भेद नहीं जाना तो नहीं, तो पत्रांग 267 पेज 2, ये 24 वर्ष की साल में ये लिखा गया था। देह आत्मा नहीं है और आत्मा देह नहीं है। घट को देखने वाला जैसे घटादि से भिन्न है, इस तरह देह को देखने वाला, जानने वाला, ऐसा आत्मा देह से भिन्न है, अर्थात देह नहीं है। मैं देह से भिन्न हूं, मैं देह से भिन्न हूं, मैं आत्मा हूं। तो इस तरह से हमको जानना पड़ेगा। जब हम जानेंगे इतना, जब ऐसा भेद ज्ञान करेंगे, शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान करेंगे, ऐसे वाचा ज्ञान में नहीं भैया, वाचा ज्ञान में नहीं है, मगर जैसा तू बोलता है ऐसा तेरा वर्तन भी ऐसा होता है। देह और आत्मा अलग अलग है, तो देह की बीमारी आ गई, तो किसको आ गई देह बीमारी? देह को आ गई है। जिसका देह का संयोग हुआ उसका वियोग होने वाला है। इस तरह से जब तू समझ गया है तो तुझे कोई भी देह की बीमारी आएगी, हाँ तू ट्रीटमेंट कराएगा, मगर उसके प्रति तेरा जो एंजाइटी होगी वो निकल जाएगी।
क्योंकि ये भेद ज्ञान की बात है। विचार करने से इस बात प्रकट अनुभव सिद्ध होती है। फिर इस भिन्न देह के स्वाभाविक क्षय वृद्धि रूपाधिक परिणाम देखकर हर्षोक होना दिखाई नहीं देता है। हमें और आपको इस तरह का निर्धार करना चाहिए, और इस बात में ज्ञानी की मुख्य ध्वनि है। ज्ञानी का मुख्य ध्येय क्या है? जैसे हमने पहले बताया था, गुरुदेव कांजी स्वामी के पास कोई आया, बताया कि भाई ये सब आप लंबी चौड़ी बात करते हैं, हमको समझ में नहीं आते, कुछ शॉर्ट में धर्म बता दो। आजा हम बताते हैं। उन्होंने बताया, स्व में वश पर से खस इतना कर तो बस। कितनी 3 सेंटेंस में सारा का सारा जिनवाणी को गागर में सागर भर दिया। इस तरह से यहां पर भी ज्ञानी की मुख्य ध्वनि क्या है? शरीर और आत्मा अलग है, वो तुझे आगे बढ़कर ये तरह प्रयत्न तुझे करना ही पड़ेगा। नहीं करेगा तो तू लॉस में आएगा, करेगा तो तेरा कल्याण होगा। तो इस तरह से यहाँ पर श्रीमद जी ने 26 वर्ष, यानी कि जब अभी सम्यक दर्शन हो गया है, सम्यक दर्शन के बाद में ये बताया है। तो इस तरह से हमने यहाँ देखा, बहुत अच्छी बात आती है। बाद में 27 साल की उम्र में कहता कि यह आत्म भाव है और वह अन्य भाव है। ऐसा बोधि बीज आत्मा के विषय में परिणमित होने से, ऐसा बोधि बीज आत्मा के विषय में परिणमित होने से अन्य भाव के प्रति सहज उदासीनता उत्पन्न होती है। पर की तरफ मुझे उदासीनता करना है, कैसे करूं, कैसे करूं? पर मुझे ये दृश्य नहीं देखना है, मुझे ये दृश्य सुनना नहीं है। अरे तू इससे भागेगा तो तेरा कार्य नहीं होगा, मगर उसको प्रति उदासीनता उत्पन्न करना है। वो उदासीनता कैसे उत्पन्न होगी? जब तू अपने आत्मा में स्थिरता करेगा, तब ये आत्मभाव में तू स्थिर होगा, तब ये पर के प्रति तेरी उदासीनता उत्पन्न होगी। और ऐसी उदासीनता अनुकंप से, वह अन्य भाव से सर्वथा मुक्तपना करता है। ये पर तरफ की उदासी, जितना जितना आत्मलक्षी भाव हुआ, इतनी इतनी पर तरफ की उदासीनता हुई। देखो ये 27 साल की उम्र में हम कहां पर थे? 27 साल की उम्र में क्या कर रहे थे? और ये शुद्धात्मा क्या काम कर रहा है? सारा का सारा बोध हमको बताते हैं कि तू भेद ज्ञान ही तेरा कार्य है। जब तक तू भेद ज्ञान नहीं करेगा, तब तक तेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। तो कैसे भेद ज्ञान करना? सदगुरु का उपदेश सुनकर, पहले शास्त्र अभ्यास कर, सदगुरु का उपदेश सुन, सदगुरु के प्रति अर्पणता कर, तो उनके बताए हुए मार्ग पर चलेगा तो तेरा कार्य हो सकता है। बाद में ये 3 गाथाएं वहां पर आती है जिस आत्मसिद्धि शास्त्र में है, जो हम आगे हम बढ़ेंगे तब 49, 50 और 50 ज्यादा करेंगे। भाष्यो देहाद्यास थी आत्मा देह समान, पण ते बन्ने भिन्न छे प्रगट लक्षण है भान। जे द्रष्टा छे दृष्टिनो, जे जाने छे रूप, अबाध्य अनुभव जे रहे ते छे जीव स्वरूप। सर्व अवस्था ने विषय न्यारो सदा जनाय, प्रगट रूप चैतन्यमय ए दान सदाय। ये वेद ज्ञान की बात बताई है उन्होंने। वेद ज्ञान की बात में कितनी अच्छी बात, जब तक देहाध्यास हुआ है, भाषा आत्मा से देह अलग है, ऐसा जब तुझे समझ में आ जाएगा, तो किस तरह से करूं मैं? तो कि दोनों भिन्न भिन्न है, दोनों के लक्षण अलग अलग है। तू आत्मा का लक्षण देख ले, देह का लक्षण ले ले। देह पुद्गल है, पुद्गल का स्पर्श गंध वर्ण आदि है, और आत्मा का लक्षण है ज्ञान दर्शन चारित्र, ऐसा लक्षण है। दोनों का अलग अलग लक्षण है, इससे तुझे दोनों का भेद ज्ञान होगा। ये दृष्टा चे दृष्टि नो जे आबाद, यानी कि जो जानता है, जो देखता है,
जो पर वस्तु को जानता देखता है, स्व को जानता देखता है, उसको आत्मा की अनुभूति होती है और वो ही जीव स्वरूप है। सर्व अवस्था के साथ में जो जो अलग अलग रहता है, क्योंकि उसका प्रकट रूप से चैतन्य में उसका गुण है, चैतन्य में उसका लक्षण है। सो सर्व अवस्था के अंदर वो चैतन्य को ही अपनी तरफ देखता है। इस तरह से आत्मदृष्टि शास्त्र में ये भेद ज्ञान की बहुत अच्छी तरह से बात बताई श्रीमद जी ने। ऐसे तो आत्मसिद्धि शास्त्र में जैसे हमने बताया कि छह पद की बात आती है। आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा करता है, आत्मा भोगता है, मोक्ष है और मोक्ष का उपाय है। ये विचक्षण बुद्धि देखो क्या है कि ये 1.5 घंटे में 142 गाथा को नॉन स्टॉप लिख देना। अरे ये 1.5 घंटे की बात नहीं है भैया। ये जो महावीर स्वामी के टाइम से जो उनके प्रगति चालू हुई है, उनका क्लाइमैक्स ये आत्मसिद्धि शास्त्र में आया है। उनका सदियों से चलता हुआ गोलन, सदियों से चलता हुआ जो धारणा ज्ञान चल रहा था, एक लाइफ में से दूसरी लाइफ में से तीसरी लाइफ में, ये गोलन चालू और चालू और चालू ही रहता है। उसकी क्लाइमैक्स आता है और 1.5 घंटे में ये 6 पद को क्वेश्चन आंसर के रूप में हमारे शिष्य गुरु शिष्य संवाद के रूप में हमारे पास रखा गया है। आपको पढ़ना है। हिंदी में भी आता है, गुजराती में भी है, और मेरी तो भावना है कि आप सबको ये मुखपाठ होना चाहिए। मुखपाठ अलोन नहीं, मगर हर रोज उसका पारायण करना चाहिए। तो हमको मालूम पड़ेगा कि मैं कौन हूं, मेरा सच्चा स्वरूप क्या है। यही मेरा प्रतिक्रमण है, यही मेरी आलोचना है, यही मेरा प्रत्याख्यान है। ये सब हमको जानना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा, हमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ऐसे बात नहीं होगी। किसी ने मुझे फोन किया, मुझे तो बस सम्यक दर्शन ही चाहिए, मगर सम्यक दर्शन की डेफिनेशन का भी जिसको ख्याल नहीं है। हाँ, एक भावना है, मगर भावना के साथ तेरा पुरुषार्थ जरूरी है। तुझे पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तू पुरुषार्थ नहीं करेगा, भावना भाता रहेगा, तो इससे कुछ नहीं चलेगा। तुझे अपना कार्य करना पड़ेगा। तुझे सच्ची राह मिली है। बहु पुण्य केरा पुंज से शुभ देह मानव का मिला। तो अभी तू ये मानव देह को कैसे वैसे फोगट में व्यर्थ कर देगा? नहीं, अपना कार्य कर लेने का है। बाद में 31 साल की उम्र में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से लिखा, देह प्रति जैसे वस्त्र का संबंध है, ऐसा आत्मा के प्रति जिसने देह का संबंध यथा तथ्य देखा है, म्यान के प्रति तलवार जैसा संबंध है, ऐसा देह के प्रति आत्मा का संबंध देखा है। अबद्ध स्पष्ट आत्मा जिसने अनुभव में लिया है, ऐसे महापुरुषों का जीवन मृत्यु दोनों समान है। जिसने आत्मा से देह के प्रति भिन्नता कर दी है, भेद ज्ञान कर दिया है, उसको जीवन क्या और मृत्यु क्या। जीवन यानी कि पुद्गल शरीर का संयोग और मृत्यु पुद्गल शरीर का वियोग, मगर आत्मा तो ऐसा और ऐसा ही रहा है। तो इस तरह से ऐसे पावरफुल सिंपल एग्जांपल देके पावरफुल मैसेज हमको देते हैं। चंद्र भूमि को प्रकाशता है, उसकी किरणों की क्रांति से प्रभाव से समस्त भूमि श्वेत होती है, मगर चंद्र भूमि पर भूमि रूप कभी नहीं होता है। इस तरह समस्त विश्व को प्रकाशित ऐसा आत्मा कभी भी विश्व रूप नहीं होता है, सदा सर्वदा चैतन्य स्वरूप ही रहता है। विश्व के साथ अभेद मानता है, यह उसकी भ्रांति है। जो विश्व में ये सब मेरा है, मेरा है, मेरा है, ऐसा जो राग द्वेष तू करता है,
तो इससे तुझे अलग रहने की बात यहाँ बताते हैं। जैसे आकाश का विश्व में प्रवेश नहीं है, सर्वभाव की वासना से आकाश रहित ही है, इसी तरह सम्यक दृष्टि पुरुषों ने प्रत्येक सर्व द्रव्य से भिन्न, सर्व अन्य पर्याय से रहित निज आत्मा को देखा है। देखो सिंपल एग्जाम्पल देखे, सम्यक दृष्टि पुरुषों को सर्व द्रव्य से भिन्न, अन्य पर्याय से भिन्न, इस तरह से बात करके द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, उसकी हमको ये समझ आते देते हैं कि इस तरह से तू अपना कार्य कर। ये सब वेद ज्ञान की बोल है, ये सब वेद ज्ञान के बोल है। तो वेद ज्ञान कैसे करना, किस तरह से करना, उसकी यह बात आती है। बाद में व्याख्यान सार 2 में पेज 773 पर लिखा है, देह व आत्मा को भिन्न करना, उसका नाम वेद ज्ञान। सिंपल वेद ज्ञान की बात करते हैं। तू इतना करेगा तेरा काम हो जाएगा। ज्ञानी को तो यह जाप है, इस जाप से देह और आत्मा को भिन्न करते हैं। ऐसे वेद ज्ञान होने के लिए महात्माओं ने सभी शास्त्रों की रचना की है। जैसे तेजाब से सुवर्ण कथिर अलग होते हैं, इसी तरह ज्ञानी के जाप रूप तेजाब से स्वाभाविक पर आत्म स्वरूप और गुरु लघु स्वभाव वाला होने से प्रयोगी द्रव्य से अलग करके स्वधर्म में आते हैं। कितनी सुंदर एग्जाम्पल देके हमको बताते हैं कि तू क्या अपने आत्मा को किस तरह से तू मुक्त कर सकता है। दूसरे उदय में आए हुए कर्मों को आत्मा किसी भी रीत से समाधान करता है, मगर वेदनीय कर्मों में ऐसा नहीं हो सकता है। उसका वेदन आत्मा प्रदेश के ऊपर करना ही पड़ता है। उसको वेदन करने से मुसीबतों का पूर्ण अनुभव होता है। यहाँ जो वेदन संपूर्ण प्रकट नहीं हुआ तो आत्मा देहाकार रूप परिणमता है। उसका अर्थ है कि देह मेरा है, ऐसा जानकर वेदन कर लेता है और यहाँ पर आत्मा की शांति का भंग होता है। ऐसे प्रसंग पर जिसको वेद ज्ञान संपूर्ण रूप से हुआ है, ऐसे ज्ञानी असाता वेदनी को वेदन करते हुए निर्जरा करते हैं। यही ही ज्ञानी की कसौटी है। इसलिए दूसरे दर्शन वाले जीव यहाँ पर इस तरह से टिक नहीं सकते हैं। ज्ञानी ऐसी मान्यता से टिक सकता है। ज्ञानी मानता है कि कर्म का उदय है, वो पुद्गल कर्म का उदय है और मेरे जड़ शरीर में उसका उदय आया है। तो हाँ, उसको अभी वीकनेस है तो वीकनेस से ज्वाइंट हो जाएगा दर्द के साथ, मगर अंदर से वेद ज्ञान हो गया है कि ये मेरा नहीं है, मैं उससे अलग हूँ। तो अपनी 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 दृढ़ता करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। जब श्रीमद जी को सम्यक दर्शन 24 साल की उम्र में हो गया, बाद में उन्होंने एक पत्र में लिखा कि हे प्रभु, मेरे सभी असाता वेदनी और सभी पाप कर्मों का उदय मुझे अभी दे दो। क्यों? क्योंकि मेरे में अभी सम्यक दर्शन हुआ है, मेरे में ये सब झेलने की ताकत आ गई है। तो मुझे ये सब कर्म को नाश करके मुझे मुक्ति लेनी है, मुक्ति की ओर जाना है। इस तरह से यहाँ पर उन्होंने बहुत सुंदर रीत से ये सभी, कितनी बात करें हम, ये तो स्क्रैचिंग भी नहीं किया उनकी लाइफ का हमने, मगर ऐसे जानकर, ऐसा मानकर हमको श्रीमद जी के प्रति बहुत आदर्श आता है, भाव आता है। हमारे वो आदर्श हो जाएंगे, हमारे वो गुरु हो जाएंगे, हम उसके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और हम भी सम्यक दर्शन लेके उनके सुशिष्य बनेंगे। तभी उनको सुगुरु का विरुद्ध भी मिलेगा। तो मेरे गुरु को सुगुरु बनाना कैसे बनाना, कि मेरे हाथ में है। तो मुझे अभ्यास करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा। उन्होंने स्वाध्याय के प्रति और सत्संग के प्रति बहुत सा वेट दिया है। तो क्योंकि जब 153 साल पहले जब देश में अंधाधुंध धर्म के नाम पर अंधाधुंधी हो रही थी, तो उन्होंने उन्होंने बोला कि मैं अभी बोलूंगा तो कोई सुनेगा नहीं, इसलिए ये लिख कर गए और आज हमारे लिए ये सुवर्णाक्षर बन गए हैं। तो ऐसे धन्य मुनि, ऐसे धन्य जीव को हमारी अर्पणता हम देने वाले हैं। तो बाद में हाथ नोन में लिखा है, हे जीव, स्थिर दृष्टि करके तू अंतरंग में देख,
तो सर्व पर द्रव्य से मुक्त मुक्त ऐसा तेरा स्वरूप तुझे परम प्रसिद्ध अनुभव में आएगा। तू अंदर दृष्टि कर, भेद ज्ञान कर, भेद ज्ञान कर, भेद ज्ञान कर। तो इतना इतना तू करेगा तो तेरी मुक्ति का कारण तू है, तेरे बंधन का कारण तू है। तू निगोदवासी तुझे होना है तो तू है, और तुझे मुक्ति 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 वधु को मुक्ति वधु के पास जाना है तो तू ही कर सकता है। तेरा पुरुषार्थ, तेरा पुरुषार्थ। ऐसे ये अर्वाचीन संतों ने हमको जो ये ज्ञान दिया है वो ज्ञान के पथ पर चलकर हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा बात करते हैं। तो बाद में 3 पत्रों की बात करते हैं। सुख अनंत में, सुख अंतर में बाहर खोजने से नहीं मिलेगा। अंतर का सुख अंतर की स्थिति में है, इसलिए बाह्य पदार्थों का संबंधी आश्चर्य छोड़ दे। तो बाह्य पदार्थ के प्रति क्यों तुझे आश्चर्य होता है? अरे ये आईफोन इतना काम करता, अरे ये पुद्गल है। तू ये आईफोन को जानने वाला तू यहाँ बैठा है, उसकी तरफ तू देख तो तेरा कार्य हो जाएगा। पत्रांक 108 में बताया आत्मा सबसे अत्यंत प्रत्यक्ष है, ऐसे परम पुरुष ने किया हुआ निश्चय ही अत्यंत प्रत्यक्ष है। 579 पत्रांक में बताया जो स्वरूप है वो अन्यथा नहीं होता, अन्यथा होता नहीं है। यही ही अद्भुत आश्चर्य है। मेरा आश्चर्य क्या है? अदृश्य को दृश्य करना, दृश्य को अदृश्य करना, ऐसा भी उन्होंने एक जगह पर लिखा है। तो इस तरह से बात करके लास्ट में हम लेते हैं कि उपदेश नोंद में पेज 669 जो है वचनामृत, इसमें उन्होंने 20 शास्त्रों का अभ्यास का हमको भलामण करी है। हमको बताया कि ऐसे शास्त्रों का अभ्यास करना। पांडव पुराण, प्रद्युमन चरित्र, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, पद्मनिधि, पंचविसंधि, गोमट सार, रत्नकांड, साहका, आत्मानुशासन, मोक्षमार्ग प्रकाशक, कार्तिक अनुप्रेक्षा, योग दृष्टि समुचय, क्रियाकोश, क्षपणासार, लब्धिसार, त्रिलोकसार, तत्वसार, प्रवचनसार, समयसार, पंचास्तिकाय, परमात्मा का। ऐसे 20 शास्त्रों ये तुझे पढ़ना, तेरी आध्यात्मिक प्रगति लिए तुझे अंतरंग पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। तुझे सदगुरु तेरे पास नित्य नहीं है, क्योंकि वो अपना भी कार्य करते हैं, मगर उनके दिए हुए उपदेश और ये सभी शास्त्रों का जब मैं पठन पाठन करता हूं तब मेरे में आत्मदर्शन लेने की, आत्म अनुभव करने की, सम्यक दर्शन लेने की पात्रता तैयार होती है। और ये लाइफ में मुझे जरूर सम्यक दर्शन होगा, इतना तय करके मैं अपना कार्य करूंगा तो मुझे अवश्य सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। नहीं होगी तो नजदीक के नजदीक के भविष्य के काल में मुझे होना ही है सम्यक दर्शन। इतना एक दृढ़ निर्णय करना है, उसके प्रति मेरा पुरुषार्थ करना है, ऐसे ऐसे शास्त्रों को पढ़ना है तो मेरा कार्य जरूर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इतना समझ की बात करके हम आज के दिन पर, आज की उनकी 153rd बर्थ एनिवर्सरी पर हम उनको हमारी भावभीनी अंजलि देते हैं और उनके प्रति हमारा भाव प्रकट करके हम भी उनके जैसा हो जाए, ऐसी भावना के साथ यहाँ हम विराम लेते हैं। कोई प्रश्न होता है तो हम लेते हैं। प्रश्न 2-3 मिनट बाकी है। हाँ કિરીટભાઈ, તમે પેલું ફરીથી રિપીટ કરજો ને, જે ગુરુદેવ શ્રીનું કીધું, સ્વભાવમાં બસ, પરમાથી ખાસ અને એટલું કરતો બસ, એટલું કરતો બસ. થેન્ક યુ. સ્વમાં વસ, પરથી ખસ, એટલું કરતો બસ. बराबर, थैंक यू. तो बाद में आपको देखना पड़ेगा कि स्व क्या है, पर क्या है, वो मेरा होमवर्क हो जाएगा। तो स्व क्या है, जो मेरे से नहीं निकलता वो मेरा स्व। तो मैं क्रोधित होता हूं, हाँ, तो ये मेरा क्रोध है, मगर वे मेरे में से निकलता है, जो निकलता है मेरा नहीं है। इस तरह से हमको देखने का है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब
टेम्पररी है, वो मेरे में से निकल सकते हैं। कभी कोई क्रोधित कंटिन्यूस किसी को क्रोधित देखा है आपने? नहीं। तो जो निकलता है वो मेरा नहीं, और जो मेरे में से नहीं जाता वो मेरा है। बस इस तरह से स्व में वस, पर से खस, इतना कर तो बस। कोई दूसरा कोई क्वेश्चन, कमेंट, सजेशंस? ये तो थोड़ी सी बात हमने बताई है, मगर ऐसे जैसे हमने बताया कि ये जाइगेंटिक पर्सनालिटी के पास हम कुछ नहीं है, तो हम अपना हम इतनी बात करके हम अपनी अपनी भावना प्रदर्शित करते हैं, और हम भी उनके जैसे हो जाए ऐसी भावना करते हैं। बराबर। अच्छा, नई क्वेश्चन है तो हम क्लोजिंग करते हैं। जी स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्યું ते पद नमो श्री सदगुरु भगवन, परम पुरुष प्रभु सदगुरु परम ज्ञान सुखदाम, जेणे आप्યું ભાનની તેને સદા પ્રણામ, देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी न चरण हो वंदन अगणी, अज्ञानी न चरण हो वंदन अगणी। जय जिनेन्द्र। थैंक यू। जय जिनेन्द्र।